बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हाल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराय आलमगीर ओवर ब्रिज पर, जिसकी तामीर का काम जो है वो एक बार फिर शुरू हो चुका हुआ है, जो ताखीर का शिकार भी रहा है। 3 साल कबल ये मंसूबा शुरू हुआ था, फंड ना होने की वजह से 1.5 साल काम जो है वो बंद रहा। अब दोबारा से इसके फंड जारी हुए हैं तो एक बार फिर इसका काम जो है वो शुरू हो चुका है। आप मेरे कमरे भी देख चुके होंगे। तो इस तरफ अगर देखा जाए तो ये चीज़ यहाँ पे एक इस ब्रिज को ऐसे बनाया जा रहा है, इस शक्ल की दी जा रही है कि मतलब एक गोल रिंग की शक्ल मतलब दी जाएगी, एक एल शेप का बनाया जाएगा, जो राजन टैंकी के करीब जाके उतरेगा। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की जो है इसकी मसाफत बनती है। ये पुल जो है तमीर किया जा रहा है, जो ओवरहेड ब्रिज की जरूरत क्यों थी? क्योंकि सराय आलमगीर शहर में जो है वो देखा जाए तो 4 फाटक है रेलवे के, और सबसे बड़ा जो मेन फाटक था वो राजन फाटक कहा जाता था। तो उसमें देखा जाए तो वो मेरे इस तरफ भी अगर फाटक है तो वो भी दिखाते हैं आपको, वो जो नहर के इस जानिब वो फाटक था। तो राजन फाटक पर जो है जब वो बंद होता था दिन में तकरीबन अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 22 मरतबा अप डाउन जो है वो ट्रेनें जो है मतलब कराची से पेशावर की जानिब, हजारा की जानिब और से रावलपिंडी की जो आमदोरफ्त रहती थी, तकरीबन इस दौरान 22 मरतबा 24 घंटे में ये बंद होता है। उसी दौरान अगर बात की जाए तो बहुत सी माल बारदार गाड़ियां भी आ जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 गाड़ियों का क्रॉस भी आता था। तो घंटों जो है वो फाटक बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। जब फाटक खुलता था तो उसके बाद भी अगर गाड़ियों की जो कतारें खत्म नहीं होती थी तो दोबारा दूसरी ट्रेन आने का वक्त हो जाता था, जिसकी वजह से दोबारा से फाटक बंद हो जाता था, या एम्बुलेंस फंस जाती थी, बच्चे स्कूल वक्त पर नहीं पहुंच सकते, बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते थे। तो इसी वाले से ये ओवरहेड ब्रिज का जो है वो मनसूबा जो मंजूर करवाया गया। उसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि आगे जहाँ पे देखा जाए तो जो खारियां से इस्लामाबाद मोटरवे जानी है, तो उस मोटरवे का जो इंटरचेंज है वो भी हेड जग्गू से, यहाँ से तकरीबन हेड जग्गू है 10 किलोमीटर, और हेड जग्गू से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर डाकचिबा के करीब जो है वो बनाया जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे जरूरत थी। इसी तरह ये फ्लाई ओवर या देखा जाएगा तो जब राजन से यहाँ पे फ्लाई ओवर पे जो गाड़ी ऊपर लोड हो चढ़ेगी वो आप इधर से खारिया की जानिब जानी तो इस यहाँ पे उतरेगी। इसी तरह इसको गोल रिंग की तरफ किया जाएगा तो मंडी बहावलदीन और शहर की जानिब वो गाड़ी चली जाएगी। तो जिसका बिल देखा जाएगा तो आप मेरे अगर देख रहे होंगे तो ये कुछ पिलर जो है वो नजर आ रहे हैं। ये पिलर जो है तकरीबन 1.5 साल पहले जो है वो तामीर किए गए थे, फिर फंड ना होने की वजह से काम रुक गया था। अब दोबारा से जो है काम शुरू हो चुका है। अब देखा जाए तो अब इसकी जो दूसरी बुनियाद है जिसपे यहाँ से गाड़ियाँ यहाँ उतरनी है लाहौर की जानिब जाने के लिए, गुजरात के लिए जाने के लिए, और साथ ही इसके जो है वो टर्न करेगा इस तरफ जीटी रोड के, जो मंडी बहावलदीन और सराय आलमगीर शहर और इस्लामाबाद की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं, जिसकी वजह देखा जाए तो फाटक बंद होने की वजह से जो लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाता है बहुत जल्द तो ऐसे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इसी बात की जाए हुकूमत की जानिब से फंड जो है मुतवातर मिलते रहेंगे तो ये मनसूबा जारी रहेगा। अब ये अगर देख लेंगे तो जीटी रोड पे जो है वो उसमें भी काफ़ी हद कम हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हादसा भी बहुत ज़्यादा होते थे। जब इस तरफ से ट्रैफिक आती थी, इस तरफ से भी आती थी, या फाटक बंद होता था, ट्रैफिक की लंबी लंबी जो लाइनें लग जाती थी गाड़ियों की, तो अक्सर हादसा भी रुनमा होते थे। अगर ये फ्लाई ओवर बन जाता है तो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जहाँ मुतासर हो रही थी वो भी नहीं होगी, उसके साथ साथ जो फाटक बंद होने की वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है वो भी नहीं होगा, और हादसा में भी कमी आएगी।